हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के मैथ्स कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन कर रहे हैं परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन 4। मैं क्या करवा रहा हूँ, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल जितने भी अपने एग्जाम हैं, इनके जितने भी अच्छे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको मैं टाइप वाइज सोल्व करवा रहा हूँ। 2010 से 2024 के बीच में जितने भी पीवाईक्यू बने हैं टाइप वाइज, जैसे कि आज अपन इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इलेक्शन के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे में इजी, मॉडरेट और टफ इस हिसाब से अरेंज करके आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक भी चीज़ मिस नहीं होगा, 100% गारंटी है। अगर आपने यहाँ से इलेक्शन की प्रैक्टिस कर ली तो कितना भी मुश्किल सवाल बना दे एग्जामिनर या मॉक, आप उस क्वेश्चन को आराम से चुटकियों में उड़ाने वाले हो। क्योंकि अपन क्या करते हैं, ईजी सवाल में ढूंढते हैं कि हलवा क्या होता है, तो उस इजी क्वेश्चन का अपन जो बेसिक है वो समझते हैं, उस बेसिक से अपन मॉडरेट और टफ सवालों को एकदम हलवे बना देते हैं, उड़ा देते हैं। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो मेरी गारंटी है, इसी चीज़ को आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले, तो आपके एग्जाम में 98 परसेंटाइल से कम आने के चांसेस नहीं है। क्योंकि मैं जितना भी पीवाईक्यू है, जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवा रहा हूँ। तो बिंदास हो, क्या प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ में एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखो हमेशा और हमेशा कभी भी टीचर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको 100% प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर एक चीज़ अच्छे से करवाऊंगा, मेरी गारंटी है ये। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट में आप कंप्लीटली कभी टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मुझे नहीं बतानी चाहिए एज ए टीचर, बट मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि आपके भले के लिए। मैं भी एज ए स्टूडेंट था तो मुझे ये चीज़ समझ में आई थी। हमेशा ध्यान रखना, PYQ को हमेशा नज़र में रखना। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करो और साथ में जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उन टॉपिक्स की आप एक बार PYQ देख लो कि सर ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, मिस तो नहीं कर दिया। तो आपको ऑलवेज PYQ प्रैक्टिस करते रहना है, मेरी गारंटी है। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो और साथ में अपने PYQ कर लेते हो तो आपका 100 परसेंटाइल कोई नहीं रोकने वाला है। क्योंकि अपन कुछ छोड़ ही नहीं रहे। PYQ इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ SSC। ये आपको भी पता है कि PYQ बेस्ड पेपर बनता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रैक्टिस करो। यहाँ से प्रैक्टिस से आप क्या सीखोगे, एग्जाम अप्रोच सीखोगे कि कैसे सवालों को सेकंडों में करते हैं, कैसे जो एग्जाम का जो अप्रोच है या मेथड है वो कैसे लगाते हैं अपन, वहाँ पे क्या चीज़ें अपने को सोचनी है, कैसे अपन यूनिट डिजिट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे डिजिटल सम यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के दौरान सीखोगे। और ये सारी जो प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बाकी जो मेथड्स हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये सारे के सारे मेथड आपको अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने हैं PYQ करते वक्त। और साथ में एक सेक्शनल मॉक आपको डेली देना है। ये मैं एक बार आपको फिर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको मैथ का क्या रूटीन रखना है। तो आप बिंदास रहो। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम का जो सिलेबस है उसी को लेके मैं अच्छे से करवा रहा हूँ। कोई भी एस्पिरेंट अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा और PYQ कर लेगा तो उसका स्कोर कम आने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि उसका स्कोर अच्छा ही आना है, क्योंकि वो PYQ पूरा कर चुका है। और ये क्लासेस कौन देख सकते हैं, किन के लिए बेनिफिशियल है, देखो रिपीटर्स के लिए तो सबसे बेस्ट क्लासेज है ये। इनसे बेस्ट मेरे को यूट्यूब पे कुछ लगा नहीं, इसीलिए मैंने बनाया कि रिपीटर्स के लिए मैं कुछ हेल्प कर दूं। तो रिपीटर्स तो यहाँ पे अगर एक बार देखना शुरू कर दिए तो रिपीटर इस क्लास को कभी मिस नहीं करेगा। रिपीटर को पता है कि मैं कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ PYQ करवा के। जो एकदम फ्रेशर बंदा है, जिसने अभी तक कोचिंग नहीं की है और मैथ्स बैकग्राउंड से है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट सोर्स है ये। इससे बेस्ट सोर्स नहीं हो सकता उसके लिए। बस ये क्लास किस बच्चे के लिए नहीं है, कौन सा एस्पिरेंट के लिए नहीं है, वो बता दूं मैं एक बार। कोई भी आके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है, सबके लिए बेस्ट है। बस नॉन मैथ बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट है और उसने अभी तक कोचिंग नहीं कर रखी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो सकता है, उसको थोड़ी सी कम चीज़ें समझ में आए हो सकता है। बाकी कोई भी आके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। और मेरी गारंटी है, एक बार ये सीरीज़ रिपीटर्स देखना शुरू कर दी तो देख लेना, बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जो भी देख रहे हो, आपको मैं यही बोलूँगा कि आप किसी चीज़ को डिले मत करो, पाइलअप मत करो। जैसे जैसे आपको क्लासेस मिलती जा रही है आप करते जाओ। तो अब बिना देरी के अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू में अपन थोड़े बेसिक वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आए। तो रिपीटर्स क्या कर सकते हैं, शुरू के 10 मिनट स्किप कर सकते हैं, क्लास को आगे से शुरू कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आता है आप स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से सोल्व करते हो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वो 72 से वोटों से हार गया। तो बताओ टोटल वोट कितने थे। टोटल वोट 100% थे। इसमें से लूज़र को मिले 38%, लूज़र को मिले 38%। तो अब बचे हुए जो वोट है वो किसको मिलेंगे, विनर को। कितने, 100 में से 38% इसको मिले तो बचे हुए 62% किसको मिलेंगे, विनर को। तो विनर कितने परसेंटेज से जीत गया, 62 में से 38 गया 24%। 24% वोट एक्स्ट्रा मिली किसको, विनर को। तो इसी से वो जीत गया। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 7200 दी है। ये 7200 वोटों से हारा है, फिर 7200 वोटों से जीता, दोनों बात सेम है। तो चौथी 48,
1% की वैल्यू 300 है तो 100 की कितनी होगी 30,000। दूसरा सवाल डिटो सवाल है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, छोटे मेरे भाई बहन हैं वो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ये वाला सवाल देखो, अब वैलिड वोट की बात आई। अब वैलिड वोट और इनवैलिड वोट क्या होता है, देखो 100 वोट पड़े, अब 100 वोट में मान लेते हैं कि धांधली होगी 10 वोट की, इस धांधली को क्या बोलते हैं, इनवैलिड वोट्स बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखो, बोलते हैं कि चुनाव में थोड़ी धांधली होगी, 10% वोट धांधली के पड़ गए, तो उनको क्या करते हैं, काउंटिंग में काउंट नहीं करते, कि विनर को डिसाइड करते हैं या फिर लूजर को डिसाइड करते हैं, तो इन वोटों का कोई लेन देन नहीं है, ये कोई काम के नहीं, इनको साइड में कर दिया। अब जो बचे हुए वोट होते हैं उन पर अपन बात करेंगे। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोटों का 60% प्राप्त हुआ। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या इतनी है और 10% इनवैलिड वोट है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले। ठीक है, अब देखो 100% वोट डले, इनमें से 10% क्या हुए, इनवैलिड हो गए। 10% वोट इनवैलिड है, क्या है, इनवैलिड। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आप करते जाओ, ये इनवैलिड वोट है तो बचे हुए 90 क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे। अब इन वैलिड वोट से क्या होगा, विनर डिसाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो कुल वैलिड मतों का 60% मत प्राप्त हुआ एक को, इसका जो 60% है वो विनर को मिला। ठीक है, तो बचे हुए 40%, ये 90% है टोटल, इसमें 60%, इसका 60% विनर को मिला, लूजर को कितना मिला, 40%। मिला कि नहीं मिला, मिला। अब अपने को निकालना है कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, दूसरे उम्मीदवार को इसको कितने वैलिड वोट मिले। अब देखो अपन कैसे करेंगे, अपने को पता है कि टोटल कितने दिए हुए हैं 8850, ये टोटल वोट है 8850। अब देखो एग्जाम अप्रोच, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आप एग्जाम में कैसे करोगे। देखो टोटल वोट 8850% है, ये इतने तो कैंसिल हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो बचे कितने 90%, तो इसका 90% क्या होगा 9/10। ये अपने पास आ गए वैलिड वोट, ये क्या है वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का 40% लूजर को मिला, तो 40% का मतलब 2/5 लिख दो या फिर 40/100 लिख दो, एक ही चीज़ है। अब ये 0 से 0 कट गया और ये 5 से काट दो, कितनी बार गया, एक बार गया, फिर 35 का मतलब 7 बार गया, फिर 35 50 7, तो 177 इंटू 18 कर दो, 7 56 5 56 और 5 61 6 8 और 6 14 लिख दो, 7 7 1। यहाँ देखो 6 और 8, अपने को पता है कि लास्ट में 8 और 6 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। बस पूरी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलो, ये देखो ये सेम डिटो सवाल है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। मैं क्यों दे रहा हूँ ये डुप्लीकेट सवाल आपको, सेम डिटो वाले सवाल, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। अब क्या होता है जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे 100% किसी गांव में वोट है तो उनमें कुछ लोग तो बाहर गए होते हैं, जैसे कि 10% लोग बाहर चले गए, या फिर किसी का मन नहीं किया वोट देने का तो वो वोट नहीं करते, तो इसलिए बोलते हैं कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये कंसेप्ट ही है। तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा काउंटिंग में, जब विनर डिसाइड होगा तो इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन पढ़ो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं, समझाने के पर्पज से मैं लिख रहा हूँ कि टोटल 100% वोट थे, इनमें से 10% ने वोट नहीं डाला, 10% ने डिड नॉट कास्ट। ठीक है, आगे देखो इसमें से 90% लोगों ने वोट दिया, ठीक है, कास्ट देयर वोट। आगे देखो, लेकिन जो डाले गए वोट हैं उनमें से 5% अमान्य हो गए। ये जो डाले गए इनके 5%, इसका 5%, इसका 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड। तो इनके जो बचे हुए 95% है वो क्या है, वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। तो ये जो वोट होते हैं वैलिड वोट, इन्हीं से क्या होता है, विनर और लूजर डिसाइड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो उम्मीदवार जीता है, सफल उम्मीदवार को 55% वोट मिले, किसके, मान्य मतों के। तो इसके जो वैलिड वोट है इनके 55%, मतलब जो 95% था इसका 55% विनर को मिला। तो लूजर के लिए कितने बचे, 45%। बचे कि नहीं बचे, बचे, क्योंकि टोटल अपन 100 मान के कर रहे हैं कि जो ये वैलिड वोट्स है 100% वोट है, इनका 55% किसको मिला, विनर को। लूजर को कितना मिला, 45%। अब ये देखो कि जो विनर है वो 1710 वोटों से जीता है, या तो ये बोल दो या फिर बोल दो कि यहाँ पे 10% का डिफरेंस है। तो 10% की वैल्यू दी है 1710 रुपये, दिए कि नहीं दी। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन रिवर्स करेंगे, देखो कैसे, आप देखते जाओ कि ये 10% किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये वैलिड वोटों की, ये वैलिड वोट है, तो 10% वैलिड वोट है, तो लिख दो 1710। ये 1710 है, ये वैलिड वोट है। एक मिनट देखो, थोड़ा सा आराम से लिखते हैं ताकि आपको दिखे ढंग से।
1710 वोट है, वो 10% वैलिड वोटों की संख्या है। अब लिख दो, ये 10% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये 100 की होगी। ये अपने पास क्या आगे, वैलिड वोट आगे आए कि नहीं आए, आए। ये टोटल वैलिड वोट हो गए। लेकिन अपने को पता है कि जो वैलिड वोट है वो तो 95% है किसका, कास्ट वोट के। तो ये 95% की वैल्यू है, जितने वोट डाले गए हैं उनके 95 की। तो ये देखो, ये 95% की वैल्यू है, तो हमें चाहिए 100 की। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, समझो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जो कास्टिंग वोट हुई है उनकी, ये टोटल कास्ट वोट आ गए। आए कि नहीं आए, देखो वैलिड वोट था सिर्फ 95%, था कि नहीं था, किसके, कास्ट वोट के। तो कास्ट जो वोटिंग हुई है उसका 95% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू ही आ गई। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई, कि टोटल कास्ट वोटों की। आई कि नहीं आई। लेकिन हमें पता है कि जो ये वैल्यू आई है टोटल, ये कास्ट वोटों की आई है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो टोटल वोट है वो चाहिए। तो जो कास्ट वोट हुए वो तो 90% ही हुए, तो ये 90% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। अब आपको ये सोल्व करना है, मैंने क्या समझाया मैं आपको फिर से बताऊंगा, पहले इसको सोल्व कर दो। देखो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब ये 19 का मल्टीपल है, तो पक्का इस संख्या से कटना चाहिए, कटना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये अपने को पता है, 19 नामा 171, ये 19 बार गया, गया कि नहीं गया, गया। ये कितनी बार गया, 19 5 95। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, इसको काट दो, 10 बचा हुआ है तो 2। तो अब देखो 2 1 0 2 0 3 0 4 0, ये आंसर आ गया। मैंने किया क्या वो समझो, दोबारा समझो। देखो जो रिपीटर्स है उनको पता है कि मैंने क्या किया, बट जो अभी सीख रहा है उसके लिए देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 10% कौन से वोट हैं, वैलिड वोटों का 10%। तो 1710 है, वो वैलिड वोटों का 10% है। ये 1% की वैल्यू आ गई, 100% की ये आ गई। ये अपने पास क्या आ गए, टोटल वैलिड वोट आ गए, क्या आ गए, वैलिड वोट। लेकिन हमें पता है वैलिड वोट तो 95% है, टोटल जो कास्ट वोट हुए उनमें 95 ये वैलिड वोट तो ये 95% ही है किसके, कास्ट वोटों की। तो टोटल कास्ट वोट कितने, 100%। तो ये 100 की वैल्यू आ गई। ये अपने पास टोटल क्या आ गए, कास्ट वोट आ गए, इतने आए कि नहीं आए, आए। अब देखो कास्ट वोट कितने हैं, 90% है टोटल 100% के। टोटल जितने वोट हैं उनके 90% ही है कास्ट वोट। तो ये किसकी वैल्यू है, 90% की। तो 100 की क्या आएगी, ये आएगी। तो अपने पास ये टोटल क्या आ गए, जितने भी वोट पड़े या जितने अपने मतदाता सूची में जितने वोटर्स हैं उनके सारे वोट आ गए। अपने क्या किया, देखो ये 10% वैलिड वोटों की संख्या है, ये 10% है, तो मैंने 100% की वैल्यू निकाली, टोटल अपने पास वैलिड वोट आ गए। अब वैलिड वोट तो जो कास्ट वोट है उनके 95% ही है, तो ये 95 की वैल्यू है, तो अपने 100 की निकाल ली। फिर अपने आगे ये निकाली, शायद आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 20,000 है। आगे देखो, ये डिटो सवाल है, ये आपको खुद को करना है सेम उसी तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया, फिर से कर लो। अगर नहीं आए तो फिर मेरे को ग्रुप पे पूछ लो कि सर एक बार फिर से बता दो, मैं वहाँ पे बता दूँगा। अब देखो, 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैलिड वोट, देखते जाओ, वैलिड वोटों का 78% मिला, ठीक है। पी को 78% मिला, ये वैलिड वोट है, इसको हटा दो, पी को यहाँ लिख दो वैलिड वोट। तो ये वैलिड वोट का 78% मिला। यदि मतदाताओं के कुल वोट इतने हैं तो क्यू को प्राप्त वैलिड वोटों की संख्या क्या थी। तो ये पी है, ये क्यू है। तो ये अपने को पता है कि 22% जो वैलिड वोट बचे वो किसके पास जाएंगे, क्यू के पास, ठीक है। यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, वो डाले गए 15% वोट अवैध घोषित किए गए। देखो टोटल 100% की वैल्यू दी है कितनी, 7 5 6 0 1 2 3, ये 100% है। इसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने बचे, 90% वोट बचे। ये 90 अपन ने वोट दिए, लेकिन इनका 15% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड। तो बचा कितना अपने पास, 85%। 85% वैलिड वोट बचे, बचे कि नहीं बचे, बचे। अब देखो ये बोल रहा है कि 15% अवैध घोषित कर दिया। अब देखो इसने बोला है कि क्यू को प्राप्त वैलिड वोटों की संख्या। अब देखो अपन शुरू करते हैं, ये टोटल अमाउंट, ये टोटल वोट लिख दो, 7 5 6 0 1 2 3, ये अपने पास टोटल वोट है। अब इसमें से 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला, 90% ने, तो 90 लिख दिया, 9/10। ये 90% अपन ने वोट डाल दिए, ये किसने डाल दिए, वोट डाल दिए। अब इसमें से 15% वोट तो इनवैलिड हो गए, तो 85% क्या हुए, वैलिड वोट। तो अपन 85% वैलिड वोटों की संख्या निकाले थे, कैसे निकालेंगे, ये 17/20 लिखा हुआ है, 17/20। ये अपने पास आगे वैलिड वोट, क्या आगे, वैलिड वोट, ये आगे कास्ट वोट, ठीक है। आगे देखो,
अब जो वैलिड वोट है उसका 78% इसको गया, 22% लूज़र को गया, तो इसका अपने को कितना निकालना है, सिर्फ 22%, तो 22/100। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि ये 22 है, बटे में किसी से नहीं घटा, 11 का मल्टीपल होगा। पहली चीज़ तो ये, तो पहले देख लो कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, वैसे भी कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन आसान है, अपन करेंगे। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 0। अब ये 2 बचा, ये इधर काट दूँ मैं 11। अब यहाँ से आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। देखो 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, 3 ऑप्शन सेम है, बट आंसर ये वाला देखो 7 1 7 7 नामा 63, तो यूनिट डिजिट 3 बचा, 3 6 18 8, ये लो। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ से यूनिट डिजिट नहीं करते, मेरे को पता है कि आपको दिख रहा है कि 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आप नहीं लगाते, बट आप करते तो आपको दिख जाता कि ये अलग ऑप्शन आ ये आ गया। फिर अपन 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने 2 चीज़ें बताई, अलग अलग बताई। देखो जब अपने को टोटल वोट दें और इसका पूछे तो अपन क्या करेंगे, ऊपर से चलते हुए आएंगे। ऊपर से चलते हुए कैसे आए, टोटल वोट ये हैं, इसमें से कास्ट कितने पड़े, 90% वोटों ने कास्ट किया, इनमें से 15% इनवैलिड हो गए, तो अपने पास क्या बचे 85%। पहले 85% निकाला, फिर 85 का 22% अपने निकाला। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि नीचे से ऊपर जाने का। जब अपने को इसकी संख्या दी होती है और ये पूछ रहा है तो अपन नीचे से ऊपर जाते हैं, जो कि जस्ट ऊपर वाला सवाल क्या है। मैंने हर टाइप के सवाल इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब जो सवाल बचे हैं वो पूरे प्रैक्टिस के लिए बचे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आया नहीं होगा, इसका आंसर आपके ये आ रहा होगा, और ये इसका आंसर है। देखो राजू, रवि और अशोक, ठीक है। ये बोल रहे कि डालेंगे 5% इनवैलिड है, 5% वोट इनवैलिड है, 95% वैलिड है, टोटल 100 है। आगे पढ़ो। राजू को कुल वोटों का, ये कुल की बात हो रही है, कुल का 30% वोट राजू को मिला। रवि को कुल वोटों का 32%, ये कुल चल रहा है ये 32%, तो 62% कुल वोट इन दोनों को मिल गया। तो बचा कितना, 38%, किसको मिलेगा, अशोक का। आगे देखो, अब विनर कौन होगा इनमें, अशोक होगा, और सबसे कम वोट किसको मिलेंगे, राजू को। तो ये देखो विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से इतने वोट अधिक मिले। 8% की वैल्यू दिख रही है कि 8% वोट अशोक को ज़्यादा मिले, किससे, राजू से। सबसे कम कौन लेके आया, राजू। बस ये बात देखो, विजेता को सबसे कम वोट राजू। तो 8% की वैल्यू क्या दी है, 5136। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 8 6 48, 3 3 33, तो 8 चौक 32, फिर 1 और 6 16, ये आ गई 1% की वैल्यू। तो 100% की क्या होगी, गुणा 100। आगे आंसर। आगे देखो, एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को मत दिया, पी को दिया 35% ने, जबकि शेष कितना बचा, 65%। तो 65% के 50% का मतलब 1/2 इन्होंने वोट दिया क्यों को, और शेष मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। शेष कितने बचे, 65% के 1/2 ने वोट दिया, 1/2 ने वोट दिया, तो कितने बचे, 1/2 ही बच गए, 50% बच गए, इन्होंने वोट नहीं दिया। तो बोल रहा है कि यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर अज़ार है, इसका और इसका अंतर अज़ार है, तो कैसे करोगे, 35% माइनस 65/2, ये टोटल परसेंट है, इसकी वैल्यू 1000 दी है। अब इसको क्या करोगे, 35 दूना 70, 70 माइनस 65/2 कितना आया, 1000। ये कितना आ गया, 5/2। 5/2% की वैल्यू 1000 है, मतलब ये 2.5% है। 2.5% है मतलब 100% चाहिए, तो क्या करेंगे, 40 से गुना, आ गया 40,000। देखो क्या है, 1/40 जो फ्रैक्शन वैल्यू ये किसकी है, 2.5% की वैल्यू है ये। तो मेरे को यहाँ पे 2.5% दिखा, मतलब 40 से गुणा करना है। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातें हमेशा सीखते जाओ कि 1/40 का मतलब 2.5% होता है, और मेरे को कहीं पे 2.5% दिख गया और 100 बनाना है तो 40 से गुणा करना है। अब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो आपका टाइम बचेगा, बाकी आप इसको ऐसे काटापीटी करके करोगे तो भी हो जाएगा। आगे देखो, 1-2 क्वेश्चन है, उनकी हिंदी नहीं हुई, ये मैंने बाद में ऐड किए थे। देखो, चमन लाल और अरशद और जगजीत ये एक चुनाव में खड़े हुए। ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, सारे वोट हैं वो वैलिड है। अरशद को 35% मिला, लिखते जाओ, अरशद को 35% मिला। और ये लाइन पढ़ो, ये हिंदी वाले भी और अंग्रेजी दोनों देखो। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट्स। देखो 35 वोट अगर पड़े, उनमें से 14 वोट किसके पास गए, चमन लाल के पास गए। अब देखो टोटल 35% अगर वोट पड़े तो 14% किसके पास गए, चमन लाल के पास गए कि नहीं गए। अब देखो इसको 7 से काट दो कि 5% वोट पड़े तो उनमें से 2% वोट किसके गए, चमन लाल को। इसको मैं 20 से गुणा कर दूं कि टोटल 100% वोट पड़े
इसको 20 से किया तो इसको भी 20 से किया, तो 40% वोट किसको गए? चमन लाल को गए। तो ये आपको आना चाहिए कि अपने कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चमन लाल को गए 40% वोट। इस लाइन से अपने को निकालना है कि कितने परसेंटेज वोट चमन लाल को गए, निकाल दे। अब ये मैंने आपको ऐसे बताया, बाकी आपको कैसे करना था देखो कि एवरी 35 में 14 गए तो बेटा 35 गुणा 100 करते, अपने आप ये वैल्यू निकल के आती कितनी? 40% आती। अब देखो 40 और 35 75। अब बचा हुआ किसके पास जाएगा? जगजीत के पास। कितना? 25%। क्या दिया गया आगे देखो, द विनर गोट इतने मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर किसका है? इसका। और जीता कौन है? ये 40% वाला। कितना परसेंट? 15%। 15% वोट ज़्यादा मिले। 15% की वैल्यू क्या है? 4950। 15×3 = 45, 15×3 = 330। 1% की वैल्यू 330 है, तो 100 की क्या होगी? गुणा 100 कर दो। आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने हैं। आपको लग रहा है कि इजी करवा रहा हूँ मैं, बहुत तगड़े तगड़े जो सवाल आए हुए हैं सीपीओ में, वो सारे सवाल मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। देखो ये सवाल पढ़ो, बहुत प्यारा सवाल है। देखो, 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक है। पी और क्यू 70% पी के समर्थक है, तो बचे हुए किसके होंगे? क्यू के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे पी को वोट देंगे। देखो जो 70% है, इनमें 60% किसको वोट देंगे? पी को देंगे। 70 का 60% कितना? 42। होगा कि नहीं होगा? 7 × 42। और जो क्यू के 30% है वो क्या करेंगे? जो क्यू के 30% है, इसके 30% किसको देंगे? पी को देंगे। इसका 30% कितना होगा? 9%। होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो कैसे, पहले बात मार्केट में ये चल रही थी कि पी को 70% वोट मिलेंगे और क्यू को 30% वोट मिलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि सारे के सारे सच्चे नहीं होते, कुछ होते हैं दगेबाज। तो बोला जा रहा था कि ये जो 70% है, इनका सिर्फ 60% ही लोग पी को वोट देंगे। बात समझ में आ रही है कि ये जो बात हो रही है ना कि ये इतने देंगे, इसका 60% ही वोट साथ देंगे, 40% तो दगेबाज निकल जाएंगे। तो इसका 60% कितना हुआ? 42। और जो क्यों को 30% दे रहे थे, इनमें बात ये हो रही थी कि 30% वोट तो इसको मिलेंगे, बट इसमें भी 30% लोग दगेबाज निकलेंगे, पी को वोट देंगे। तो इसका 30% कितना हो गया? 9%। अपन ओवरऑल ले रहे, तो 42 और 9 51%। 51% वोट किसको देंगे? पी को देंगे। तो पूछा क्या है कि पी को वोट कितने मिलेंगे? 51%। बस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप देखते जाओ। एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच। 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखो टोटल 100 थे, 100 में 20 ने छुट्टी मार दी, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। वोट कितने लोगों ने दिया? 80% ने दिया। आगे देखो, इनमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए। इनमें से देखो, इसकी हिंदी नहीं है, सारे क्वेश्चंस की मैंने हिंदी लिखी है। 1-2 क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किए जो CHSL में अच्छे आए हुए थे, उनको मैंने ऐड किया। देखो 5% इनवैलिड हो गए, इसका 5% इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। तो कितने बचे? 95% क्या है? वैलिड वोट है। अपन एग्जाम अप्रोच सीखेंगे। अब 10 क्वेश्चनों में मैंने आराम से बेसिक लिख के बताया, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। देखो, एक कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स और वो 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट जितनी आए, इसका 75% ये ले गया। देखो ये जो है इसका 75%, इसका 75% कितना है? इसका 75% है 10545, है कि नहीं? है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये तो मैंने आपको बेसिक लिख के बताया, अब आपको डायरेक्ट करना है। देखो मेरे को दिख गया कि 75% ये है, तो पहले मैं लिखूँगा 10545। ये 75% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू ये है। ये अपने पास क्या आ गए? टोटल वैलिड वोट आ गए। आए कि नहीं आए? ये 75% था, तो मैंने इसको 100% बना लिया। ये अपने पास वैलिड वोट आ गए। तो वैलिड वोट तो 95% ही गिरे, बाकी तो इनवैलिड हो गए। तो ये किसकी वैल्यू है? 95% की वैल्यू है। मेरे को कितने की चाहिए? 100 की चाहिए। ये अपने पास टोटल क्या आ गए? कास्ट वोट आ गए। आए कि नहीं है? आए। लेकिन कास्ट वोट तो 80% ही गिरे, 20% तो उन्होंने दिया ही नहीं। तो ये 80% की वैल्यू है। तो टोटल लिस्ट में कितने हैं? 100% है। बस अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मैंने ऊपर एक बार क्वेश्चन करवा दिया और नीचे से ऊपर आते हैं, दोनों क्वेश्चन करवा दिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? देखो ये गुनी 5 95 होता है कि नहीं होता है? देखो सबसे पहले तो 0 उड़ा दो, ये 0 से ये 0 गया, ये 2 बार गया। अब देखो ये गुनी 5 95 है, तो आप गुन्नी से काट दो, ये 5 बार काट दिया। अब यहाँ पे देखो
गुनी 5 95, 10 बच गया, 10 के आगे 4 104, फिर गुनी 5 95, फिर 9 और 5 बचा तो 555। अब ये 10 बन गया, इस 10 से एक 10 काट दो। अब इसमें 3 का भाग दे दो, कितनी बार गया, ये देखो क्या है 5 गुणा 37 गुणा 3 है, ये काट दो। ये कैसे लिखा मैंने, मेरे को पता कि 111 क्या होता है, 3 गुणा 37 होता है। तो ये 555 क्या है, इसका 5 टाइम्स है। ये आपको वैल्यू याद करनी है। ये मैं आपको जैसे अभी पे 1/40 मैंने आपको बताई, आप साइड में लिख लो। अब यहाँ पे 111 की वैल्यू लिख लो, 3 गुणा 37 होती है। ये आपको याद करनी है। मैं टाइम टू टाइम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ देता जाऊँगा बाइट्स, आप बस उनको करते जाओ साथ में, ठीक है। अब ये कितना हुआ, अब 37 गुणा 5 बचा। आप बोलोगे सर मैं इसको डायरेक्ट ही काट दूँ, देखो डायरेक्ट ही काट दो। एक काम करो, ये चीज़ मैंने आपको गलत सिखा दी, यहाँ पे नहीं सिखानी चाहिए थी, वापस आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसको 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, 2 और 5 8 बार गया, फिर कितना बचा 1 और 5 5 185। तो ये आ गया 185। 185 के आगे 2 जीरो लगा दो, आ गया आंसर। आगे चलो, एग्जाम में आपको क्या करना है, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आगे जब अपन सवाल करेंगे ना, तब मैं सीधा ये लगाऊंगा। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये लगाना है, और 30 सेकंड का ये सवाल है, बस ये करना है। नीचे से ऊपर कैसे आते, नीचे से ऊपर कैसे जाते, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये देखो, ये सवाल देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है। 55% क्या है, पुरुष है, और शेष महिलाएं कितनी बची, 45%। 40% पुरुष अशिक्षित है तथा 40% महिलाएं शिक्षित है। तो दोनों अलग अलग है। पूछा क्या वो देखो पहले, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो इसका 40% क्या है, अशिक्षित है। अपन अशिक्षित निकाल लेते हैं, तो 40% कितना होगा, देखो ये है 4 से गुणा कर दो, 0 और 2 22 आ गया कि 22% आदमी क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। अब 40% महिलाएं शिक्षित है, तो 60% क्या होगी, शिक्षित नहीं होगी। तो इसका 60% क्या होगा, निकाल दो। 6 पंजे 30, 3 6 चौके 24 27। तो 27% महिलाएं अशिक्षित है। पूछा क्या है कि पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या कितनी दी गई। ये तो है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है। देखो 22 से कितनी अधिक है, 5 अधिक है, तो 22 पे 5 अधिक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 5/2 लिख दो, 2 1/11, यही तो लिखा हुआ। 1/11 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 9.09। इसको 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 9 पंजे 45 और 45। इसमें 2 का भाग दोगे तो आसपास में कोई और वैल्यू है ही नहीं। आपको पता है कि 22 को 2 बार करेंगे 44, और ये कितना बचा हुआ है 145 का आधा कितना होता है, लगभग 70। मतलब समझ लो कि 72 पॉइंट कुछ होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो सीधा। आगे देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। टोटल 100 थे, 100 में 5 ने वोट नहीं दिया, कितने बचे 95। 95 ने कास्ट किया अपना वोट, ठीक है, 95% ने। आगे देखो, 10% वोट अमान्य या नोटा पे चले गए, तो इसका 10% साइड में चला गया, बचा कितना 90% वोट। ये वैलिड वोट है, ठीक है। आगे पढ़ो, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। अभी कौन से 60% किए वो एक बार अपने को देखना पड़ेगा। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड वॉन द इलेक्शन बाई दिस नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। देखो ये जो 60% है वो इसका करेगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट अपने को मानना ही पड़ेगा कि वैलिड वोट का 60% इसने प्राप्त किया, तो इस जो लूजर है उसको कितना मिलेगा 40%। कि वैलिड वोट का 60% इधर गया तो बचा हुआ कितना 40% बचा, तो डिफरेंस कितने का है 20% का। तो 20% की वैल्यू दी है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखो ये तो आपको समझने के पर्पज से लिखा है, आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखो 17,271 यही तो है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमें पता है कि 20% का डिफरेंस है, तो ये हमें पता है ये 20% की वैल्यू है, तो 20% की वैल्यू है, तो इसकी 100% वैल्यू निकाल लूँ मैं। ये मेरे पास पता चल गया, ये वैलिड वोट लिख लिए मैंने, ये वैलिड वोट लिख लिए। अब वैलिड के बाद में मैं जाऊँगा टोटल कास्ट वोट पे। हमें पता है कि 90% ही है वैलिड वोट, तो ये 90% की वैल्यू है, तो मुझे किसकी निकालनी है 100 की। ये मेरे पास टोटल आ गए कास्ट वोट। आगे अब मेरे को पता है कि अब मेरे को क्या करना है, कास्ट वोट तो 95% ही है, ये तो 95% की वैल्यू है, मेरे को कितनी चाहिए 100 की चाहिए, क्योंकि 5% तो वोट ही नहीं दिए। अब मेरे को इसकी काटापेटी करनी है। मेरे को पता है कि ये 95 गुनी 5 95, तो ये गुन्नी से कटेगा, गुन्नी नामा 171 बचेगा, तो
फिर जीरो ये देखो, ये शायद कन्फ्यूज कर देगा आपको। गुनीनामा 171, मैं काट रहा हूँ इसको, ये 5 बार गुनीनामा 171 लिखूंगा तो फिर बचेगा 17, फिर जाएगा नहीं तो 0, फिर 1 उतारूंगा तो कितना 171, ये आ गया कि इतनी बार कट गया। अब देखो ये 0 और ये 0, 2 0 उड़ा दी। अब ये 9 से कट गया, कितनी बार, 1 बार, 0 और 1 बार, ये 9 से कट गया। अब क्या बचा, अब बचा 5 दूनी 10, 1 0 और काट दो। तो अब अपने पास कितने वोट आए, 1 0 1 0 1 और 1 0 2 0 3 0। एग्जाम अप्रोच में आपको सिर्फ यही करना है। ये करना कैसे, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देखो PYQ है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको करना है। देखो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, टोटल 100% है, 100% में 42% इसको मिला। आगे देखो, परंतु 1400 इनवैलिड वोटों के कारण अपने एक प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है, तो इनवैलिड वोटों का प्रतिशत बताओ। देखो 100% वोट है, उनमें से 1400 वोट क्या हैं, इनवैलिड है। तो अपने को क्या करना है, बचे हुए परसेंटेज कितने, 58%। 58% किसको मिला, दूसरे वाले को मिला। इस 58% में कौन कौन से वोट हैं, 58% में कुछ वैलिड वोट हैं और कुछ इनवैलिड वोट हैं, है कि नहीं है। तो ये इनवैलिड वोट कितने हैं, 1400, ये मेरे को पता है। तो ये वैलिड प्लस 1400 वोट इसको मिले, किसको, दूसरे वाले को। इसकी वैल्यू कितनी है, 58%। लेकिन हमें एक बात पता है कि दोनों के वैलिड वोटों का डिफरेंस ये है, ये वैलिड वोटों का डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, ये मेरे को 58% की वैल्यू पता है कि वैलिड प्लस 1400। अब ये जो 1400 इनवैलिड वोट है, इनको मैं घटा दूँ तो क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट बचेंगे। 58% में से 1400 वोट घटा दूँ तो क्या इसके पास सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट बचेंगे। कैसे, इधर करके देख लो, वैलिड प्लस 1400 माइनस 1400, 1400 से 1400 कट गया, तो वैलिड वोट कितने बचे इसके पास, ये इतने बचे। अब अपने को पता है कि 58% माइनस 1400, ये वैलिड वोट माइनस 42% इसके वैलिड वोट, इसका डिफरेंस कितना है, 3080। तो यहाँ से ये 16% है, 16% की वैल्यू आ गई 4480। या फिर मैं ये बोलूँ कि 4480 वोटों की वैल्यू कितनी है, 16%। तो एक वोट की वैल्यू कितनी होगी, 16/4480% होगी कि नहीं होगी, होगी। मुझे चाहिए 1400% की, तो मैं क्या करूँगा, 1400 से गुणा कर दूंगा, करूँगा कि नहीं करूँगा, करूँगा। अब मुझे पता है कि ये 16 से कटेगा, देखो कैसे, 16 एकम 16, 16 दूना 32, कितना बचा 12, 128। 128 कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, क्योंकि 16 नाम 144, तो 8 बार गया, तो ये आ गया 28। 0 से 0 गया, ये कितनी बार गया, 2 बार, तो 10/2 क्या होता है, 5% होता है कि नहीं, होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे, ध्यान से देखो। एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगानी है, ये मैंने आपको समझाया कि इस 58% में कौन कौन से वोट है, वैलिड प्लस इनवैलिड। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा वैलिड वोट्स का करना है। तो 58% में 1400 घटा दो, जो इनवैलिड है, देखो यहाँ पे मैंने घटा के दिखाया आपको कि वैलिड प्लस 1400, तो इस 1400 को मैं काट दूँ, मैंने काट दिया माइनस 1400 करके। तो आपको क्या करना है कि दूसरे वाले को 58% वोट मिलेंगे, उनमें से 1400 वोट इनवैलिड थे, वो अपने हटा दिए, माइनस 42% बराबर 3080। यहाँ से शुरू करना आपको, बस। आगे वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, देखो डिटो सवाल है, आप करते जाओ। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। टोटल 100 थे, 100 में 20 ने वोट नहीं दिया, 80 ने वोट दिया, कास्ट वोट आए। आगे देखो, और 40 इनवैलिड वोट हैं, इनमें से 40 वोट क्या हैं, ये 40 वोट है, समझ रहे हैं इस बात को, ये इनवैलिड है, परसेंटेज नहीं है, वोट है, इनवैलिड वोट है। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। पंजीकृत कौन से हैं, ये वाले हैं। तो 42% किसको मिले, देखो विजेता को 42% मिले, विजेता को 42% मिले, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। तो बताओ कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखते जाओ। टोटल का 42% विजेता को मिला, 20% ने वोट नहीं दिया, कितने हो गए, 60%। बच्चा कितना, 40%। तो 40% वोट किसको मिलेगा, बताओ 40% वोट मिला किसको, हारने वाले को। मिला कि नहीं मिला, मिला। लेकिन
हमें पता है कि ये 40% है, इसमें क्या क्या है, वैलिड वोट भी है प्लस इनवैलिड वोट भी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 40% है इसको ऐसे लिखो 40% इक्वल टू, ताकि आपको समझ में आए, वैलिड प्लस इनवैलिड। इनवैलिड कितने हैं, 40 वोट है, 40 वोट है। अब देखो आपको पता है कि ये जो डिफरेंस होता है ये वैलिड वोटों का आता है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ वैलिड वोटों का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि 40%, ये जो 40 है, ये जो इनवैलिड है इसको घटा दो, तो वैलिड प्लस 40 माइनस 40, तो हमें पता है यहाँ से क्या आ गया, कंप्लीटली वैलिड वोट्स आ गए। आए कि नहीं आए, आए। तो अब अपन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, ये 42% क्या है, वैलिड वोट है, 42% माइनस 40% माइनस 40 बराबर कितना है, 112 वोट है। ये माइनस माइनस प्लस बन गया, उधर जाके माइनस होगा, कितना, 0, 2, 11 में से 4 गया 7, 72 आ गई। 72 वैल्यू किसकी आई, 2% की आई। पूछा क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, 2% की वैल्यू 72 है, तो एक की कितनी होगी, 36। टोटल वोट पूछे हैं, पंजीकृत मतदाताओं की कितनी संख्या है, ये 72 है, 1% की 36 है, तो 3600 आनी चाहिए। ये 3600 क्यों नहीं आ रही, कुछ गलती करी है शायद, चेक करते हैं, रुको। पता चला अपने गलती कहाँ करी, अपने गलती कर दी यहीं, कहाँ, ये 40%, ये 40% नहीं है, देखो 42% ये है, 20 ये 62 हो गया, तो इसके लिए 38% ही बचेगा। मैं सोचूं गलती कैसे हो रही है, ये 38% है, ये 38% है कि नहीं है। देखो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ, 38% बराबर 38% बराबर 38%, ये कितना है, 38% है। तो ये 4 की वैल्यू 72 है, 4% की वैल्यू 72 है, तो 4 को किससे गुणा करेंगे अपन, 25, या फिर 1 की निकालो, कितना आया, 18 आया कि नहीं आया, 1 मिनट भाई कट जा यार। तो अपने पास आ गया 100% की वैल्यू 1800, आई कि नहीं आई, आई। अब देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये सवाल करना कैसे। अब एग्जाम अप्रोच देखो, मैं छोटी सी यहाँ पे बता दूँ, एक लाइन में ये सवाल कैसे बनेगा कि 42% मेरे को ये मिल गए, बचे कितने, 38%। इस 38% में मेरे को पता है कि 40 वोट इनवैलिड है, तो इसको मैं घटा दूँ और इसको बराबर कर दूँ 112 से, यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। लिखने की भी ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत हलवा सवाल है, सब में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। अब देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 100 थे, 10 चले गए, बचे कितने, 90। 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले, खाली वोट का मतलब वो काउंट नहीं होंगे, 60 वोट इधर चले गए। ठीक है, आगे चलो। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% मिला, विजेता को, मतदाता सूची 100 की है तो 47% मिला, 47% मिला। अब देखो अपन एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं, उससे अपनी प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले, तो प्रतिद्वंदी को कितना मिलेगा, 10% यहाँ चला गया, बच्चा 90, 90 में से 47 यहाँ आ गया, बचा कितना, 43%। तो 43% इसको वोट मिले, बट 43% में 60 तो खाली वाले वोट आ गए इसके पास, तो इनको घटा दो। डिफरेंस कितना दिया, 308, निकाल दो, कितना आया, ये 4 आया। 4% बराबर 60 उधर से घटेगा, कितना आया, 8, 4, 248, 248। 1% की वैल्यू आ गई, 6 और 2 62। पूछी क्या है, मतदाता सूची गुणा 100 कर दो, 6200। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। अब पक्का डाउट होने लगा है कि सर आप इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो इलेक्शन पे। देखो इलेक्शन का वेटेज बहुत अच्छा है, परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं सारे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आप वन टाइम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एग्जाम तक आपको देखना ही नहीं पड़े। और जब भी आपको मॉक में क्वेश्चन दिखे, आप 30 से 40 सेकंड में फट दस्ती उड़ा दोगे। और जो बच्चे जैसे कि बहुत सारे लोग वन शॉट से करते हैं, वन शॉट में क्या होता है, 3 से 4 क्वेश्चन इलेक्शन के करवा दिए, बच्चे को लगा मैंने सारा कर लिया। जब वो मॉक में क्वेश्चन आते हैं हटके इनके अलावा, तब वो क्या करता है, उनको सोचना पड़ता है, उसको सोच के वो बनाएगा, तो 60 से 90 सेकंड इसको लगेंगे। बट आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि इन क्वेश्चंस को आप 30 से 40 सेकंड में उड़ा दोगे। जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो तो इसको 20 से 25 सेकंड में उड़ा देंगे। तो आप कितना टाइम बचा रहे हो इसकी तुलना में, तो आप बिंदास रहो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम उतना ही रिड्यूस होता जाएगा क्वेश्चन को करने में। तो आप बिंदास रहो, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने को आपको मिल रही है, कोई करवा रहा है, तो आपका फ़ायदा ही सोच रहा है। ठीक है, अपन करते हैं। देखो चुनाव में
11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, मतलब 9 वोट पड़े तो 1 वोट क्या हुआ, उन्होंने वोट नहीं डाला। तो टोटल 9 वोट थे मतदाता सूची में, उनमें से 1 ने वोट नहीं डाला। इस बात का ये मतलब 8 ने वोट डाले, इस बात का ये मतलब है। अब आगे देखो, चुनाव पार्टी में ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। मान लो टोटल 100% वोट है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये आपको क्विक कैसे करना है, लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपको दिमाग में करनी है। कि ए को 18 ज़्यादा मिले तो 18 को पहले अलग लिख लो, बच्चे कितने 82, 82 को बांट दो दोनों में, कितना 41 और 41। तो इसको कितने मिले वोट 59%, इसको कितने मिले 41%। तो आपको एग्जाम टाइम पे क्या करना है, आपको दिख रहा है कि 18% अधिक का मतलब हो गया 82 बचे, 82 का मतलब 41 और 41, एक को 41 मिलेंगे तो बचे हुए कितने के 59, ये बी को मिलेंगे। बस लिख लो, इसको 59% मिले, इसको 41% मिले। आगे देखो, ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक 60 वोट मिले। देखो इसको थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गोट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। इफ पार्टी ए गेट दिस वोट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, 9 की वैल्यू। तो अपने को पता है कि 59 की वैल्यू क्या दी है, 59% की वैल्यू दी है इसने 23600। अब मेरे को पता दिख गया कि 9 में यहाँ पे 6 है तो 9 चौक 36, ये पक्का 4 बार कटेगा, बस बात खत्म। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो 100 की कितनी आई 40,000 आई। ये 100% की वैल्यू आई। लेकिन ये 100% कौन से हैं जिन्होंने वोट डाला है। ये 8 की वैल्यू आई है कि अपन ने इन्हीं को तो बांटा है, तो ये 8 की वैल्यू आई है कि जिन्होंने वोट डाला वो 8 है, लेकिन एक्चुअल में वोटर लिस्ट में कितने हैं 9 है, तो 9 की वैल्यू निकाल दो। तो 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 45 वाला ऑप्शन देखो ये लो। आपको ऐसे करना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस आपका दिमाग का खेल है, पेन ज़्यादा नहीं चलाना होता। अब ये क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100 थे, 15% ने वोट नहीं डाला, 85% ने वोट डाला। ठीक है, आगे पढ़ो। 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। कितने लोगों ने 100 ने। जिन्होंने डाला उनमें से 100 लोग हैं जिन्होंने मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम 2 ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% मिला। अब देखो टोटल कितने हैं 100, मतदाता सूची 100 है, इसका 69% मिला किसको, राम को। मिला कि नहीं मिला, मिला। आगे देखो, समर्थन प्राप्त और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। तो श्याम को कितना वोट मिला कि भाई 100 में से 69 तो ये ले गया, 15% ने वोट नहीं डाला, कितना हुआ 84%। 84% तो कवर हो गया, बचा कितना 16%। तो 16% किसको मिलेगा, श्याम को। श्याम को 16% मिला, बट श्याम के हिस्से में क्या आया, ये वोट भी आएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो अपन मानेंगे बाद वाले के लिए कि श्याम के पास 16% में कुछ वैलिड वोट है, जो मैंने टाइप करवाई थी ऊपर वही है कि कुछ वैलिड वोट है और कुछ इनवैलिड वोट है। इनवैलिड का मतलब है खाली वाले, तो इसके पास 100 खाली भी है। तो अपन क्या करेंगे, ये 16% की वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को सिर्फ वैलिड का डिफरेंस पता होता है, तो अपन क्या करेंगे, वैलिड का डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इस 100 को इधर भेज दो या फिर वो घटा दो। तो 16% माइनस 100 ये किसको मिले, श्याम को मिले। अब अपने को बताए इन दोनों का डिफरेंस अपने को दिया कितना 630, तो निकाल दो 69%। अब एग्जाम में क्या करना है, ये करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखो मेरे को पता है 69% किसको मिला है, श्याम को मिला है। राम को मिला है। श्याम को कितना मिला 16%। तो 16% माइनस ये 120 के हिस्से में आगे बराबर कितना दिया 630। 69 में से 16 या 53%, 53% ये 100 जाके उधर घटेगा तो कितना आ गया 530। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100 नहीं आई 10 आई। तो 100% की वैल्यू कितनी आई 1000। बस बहुत आसान सवाल था। अब ये सवाल आप खुद से करोगे, मैंने हर एक टाइप कवर करने की कोशिश की है। ये सवाल आप बनाओगे और कमेंट में प्लीज़ आंसर करना, ताकि मेरे को लगे कि आप क्वेश्चंस देख रहे हो, आप क्लासेस देख रहे हो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। देखो सबको मोटिवेशन ज़रूरी है, तो मेरा मोटिवेशन आपके हिस्से में। अब ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो CGL 2024 के जो प्री के एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन आसान थे, बट एक क्वेश्चन बहुत टफ था। वो टफ क्वेश्चन कहाँ से आया था, परसेंटेज चैप्टर के इलेक्शन वाली टाइप से। ये बहुत टफ सवाल था, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आए थे, तो वो सारे सवाल मैंने इंक्लूड करे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। देखो 3 उम्मीदवार XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिक मिले। लिख लो,
अक्स को वाई से, वाई को अगर 10 वोट मिले तो अक्स को कितने मिले 13 वोट, जबकि जेड को वाई से 25% अधिक मिले, जेड को वाई से 25% अधिक मिले, अगर इसको 4 मिले तो इसको 5 मिले। आगे देखो, अच्छा अब ये रेशियो मैंने आपको बता रखा है कि इधर खाली जगह में 10 लिखो, इधर 4 के आगे खाली है उसमें 4 लिखो, तो ये रेशियो आ गया, कितना आया 52 रेशियो 40 50, 2 से काट दो 26 20 25, ये रेशियो आ गया। आगे देखो, एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे किया, एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे किया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5000। आगे पढ़ो, यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं डाला तो मतदान सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। देखो ये टोटल वोट आए अपने पास, ये कितना परसेंट की वैल्यू है, ये 71% की वैल्यू है कि नहीं है। हमें निकालनी है टोटल 100% की, क्योंकि जो वोट डले वो सिर्फ 71% लोगों ने डालें, तो एक की वैल्यू 5000 है, तो इनको पहले काउंट करो, इनको एक काम करो 20 20 दूनी 40 20 3 60, ये 6 रह गया, 60 और 6 66, 66 में 5 जोड़ो 71, तो ये एक्चुअली 71 ही आ गया। तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि भाई ये एक की वैल्यू 5000 है, अपने को निकालनी है 100 की, तो 100 से गुणा कर दो, ये लो आंसर लो। ये आसान क्यों हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 71 है। तो एग्जामिनर चाह के ऐसी वैल्यू देता है जो जल्दी से कट जाए, बाकी कैलकुलेशन बड़ी करना ये खुद के हाथ में होता है। अब ये देखो, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो सीजीएल या फिर सीपीओ 2024 के इलेक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये आपने बना लिया होगा। देखो, डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा इनवैलिड घोषित किया गया, टोटल 100 डाले, अब ये 20% होता है, 1/5 का मतलब 20%, तो 20% वोट इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। आगे पढ़ो, आगे दिया है कि ए ने 2500 मतों के अंतर से या डाले गए देखो कुल मतों के 10% से हरा दिया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि 10% वोट ए को ज़्यादा मिले, 20% इनवैलिड हो गए, बचे कितने 80%, 80% में 10% ए को ज़्यादा मिले, तो पहले 10% ए को दे दो, बचे कितने 35 बचे कितने 70 को आधा दे दो, इसको 35% दे दिया और इसको 35 दे दिया, अंतर आ गया 10%। अब देखो, इसके पास टोटल 45% है, इसके पास टोटल 35% है। अब देखो, यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। देखो, इनवैलिड का 90%, 20 का 90%, कितना हुआ 18%। अगर ये 18% वोट इधर पड़ते तो क्या नतीजा होता, 35 और 18 53%, इसके पास तो 45% ही है, तो कौन जीता, बी जीता। कितने परसेंट से, 8% वोटों से। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा, 8%। आगे देखो, चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों को, ठीक है, अपन मेन चीज़ पे आपने पढ़ लिया होगा, सवाल बना भी लिया होगा। यहाँ पे देखो, तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। ये नोटा है, नोटा को अगर x वोट मिले तो इन तीनों को कितना मिलेगा 6x, ए को, बी को और सी को। अब देखो, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं, इसको 2 मिलते हैं, इसको 1 मिलता है। ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे है, ठीक है। आगे देखो, पहले उपविजेता को नोटों से 900 वोट अधिक मिलते हैं, इसको x मिला तो इसको x + 900 मिले, ठीक है। और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, मतलब इसको 150 वोट कम मिले, किससे, इससे, तो इससे 150 वोट कम कैसे मिलेंगे, लिख दो x + 900 - 150, तो ये हो गया x + 750 हो गया। आगे देखो, इसका डबल किसको मिलता है, विनर को, कितना 2x + 750 का डबल 1500, ये अपने को पता है, इसको आप हटा दो, ये आपने समझ लिया होगा कि मैंने कैसे लिखा। अब देखो, अपने को पता है कि ये टोटल वैल्यू कितनी है, 6x है कि नहीं है, तो इक्वेट कर दो, 2 3 और 4x + 1500, ये 9 और 7 16, 1650 ये है। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 6x के बराबर। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये काट दो, कितने आ गई 3150, ये अपने पास 2x की वैल्यू आई। हमें क्या चाहिए कि डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ, तो हमें पता है कि 6x तो ये है, 1x ये है, डाले गए मत कितने 7x है कि नहीं है, तो यहाँ 7x की वैल्यू निकाल दो, 3150/2 × 7, 7 का मल्टीपल देख लो, बाकी तो बहुत आसान है, अपन कर सकते हैं। कैसे, ये गया 1 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार और फिर 5 बार,
गया, इसको गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 3 52, 25, ये लो आ गया 25, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं होती, बस थोड़ा ध्यान दे लिया करो, अपने आप आंसर आएगा। अब ये देखो बहुत प्यारा सवाल है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की 2 बार ट्राई करना, ठीक है। अब देखो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, टोटल 100% था, y ने वोट नहीं दिया, 100 माइनस y% लोगों ने वोट दिया। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आप करते जाओ। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित किए गए, इनका 10% इनवैलिड हो गया, क्या हो गया, इनवैलिड। इनका 90% वैलिड है, ठीक है। आगे देखो, जिस उम्मीदवार को कुल वैलिड मतों का इतना वोट मिला वह इतने वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया, मतलब जीता गया, इतने अधिक वोट मिले। अब इसको कैसे लिखोगे, ये आपको दिख रहा है कि 50% प्लस 9.375 है। अब देखो 50% को 1/2 लिखते हैं। अब देखो आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए कि यह है 375। अपने को पता है कि 37.5% की वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है कि नहीं होती, होती है। तो इसको क्या लिखोगे, 9 सही 3/8% लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्योंकि 0.375 का मतलब क्या होता है, 3/8। तो ये आपको दिखना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डेटा दिखने लगेगा। और जो बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, कुछ नहीं है कैलकुलेशन। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो कैलकुलेशन अपने आप सीख जाओगे, अपने आप आपको डेटा आंखों में दिखेगा कि डेटा क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन वैल्यू में, 9 × 72, 72 3 75, 75/8%। मैं परसेंट को बटे में कर दूं 100, ये 3 बार गया, ये 4 बार गया, कितना आ गया, 3/32 प्लस ये है 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, 32 में यहाँ लिख दूँ, 16 और 3 19, ये आ गया 19/32। अब देखो ये जो वैलिड वोट है इनका टोटल वोट कितने पड़े, 32। टोटल 32 में से विजेता को कितने मिले, 19। इस बात का ये तो मतलब है, इस परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि 19 किसको पड़ेंगे, विनर को। बचे कितने, 32 में गुनी 13 वोट पड़ेंगे लूजर को। अब ये बोल रहा है कि ये जो विनर है कितने से जीत रहा है, देखो आप यहाँ से देखो, टोटल 32 पड़े वैलिड वोट, उनमें 6 का डिफरेंस है, 6 के डिफरेंस से विनर जीता। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2484। ये अपने को पता है। अपने को निकालना क्या है, चुनाव में मतदान करने योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी। ये बोल रहा है कि टोटल ये 16,000 थे कि नहीं थे। तो ये y का मान बताओ। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये 6 की वैल्यू है, रिवर्स चलते जाओ, जो मैंने आपको तरीका बताया, 24 84 6 की वैल्यू है। बट हमें पता है कि वैलिड वोट्स कितने हैं, टोटल 32, निकाल दिया। ये हमें पता है कि वैलिड वोट्स है, क्या है, वैलिड वोट है। अब हमें पता है कि वैलिड वोट तो 90% ही है, तो ये वैल्यू 90 की है। हमें किसकी चाहिए, 100 की। चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हमें ये पता चल गया कि ये क्या आया, ये अपने पास आया डाले गए टोटल वोट, है कि नहीं, डाले गए टोटल वोट आ गए अपने पास इसकी वैल्यू आ चुकी, ये वाली। ये हमें पता है कि डाले गए वोट है, और हमें पता है कि टोटल वोट कितने हैं, 16,000 है कि नहीं है। अब डाले गए कितने वोट हैं और टोटल वोट ये हैं, तो नहीं डाले गए वोट ये बच गए। तो इनका अपन रेशियो लेते हैं। देखो आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आने लगा है। 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया। अब यहाँ पे ये 16 है, ये 2 बार कट गया, उधर 100 बच गया, ये 100 रेशियो। अब इसको काटना है, देखो इसको 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 6 और 8 68, 68 गया 7 बार, कितना बचा 5 4, 6 बार गया। अब इसको 6 से काट दो, 6 चौके 24 और 36 46, 46 गुना 2 कितना आया, 46 गुना 2 92। 100 वोट टोटल थे, डाले गए वोट 92 है। कितने वोट नहीं डले, 8 वोट नहीं डले, तो 8% वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू 8। हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसान था, बस इस फ्रैक्शन को अपन को कन्वर्ट करना था। ये फ्रैक्शन कन्वर्ट करते ही सवाल अपने आप बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला सवाल देखो, एक चुनाव में, मैं बोल रहा हूँ कि जो अच्छे सवाल है सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको ये इलेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए बी सी। योग्य मतदाताओं में से 10% ने मतदान नहीं किया, टोटल 10 थे, 10% ने मतदान नहीं किया, 90 ने किया, डिड नॉट कास्ट द वोट। ठीक है, आगे देखो, मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, ये टोटल है, इनमें ए को मिला 45%, 90% का 45%, और 35 बी को मिला, 35 बी को मिला, ये कितने हो गए 80 हो गए, बचा कितना 20% वोट किसको मिले, सी को मिले। ये बी है, ये सी है, ये 20% लिख लो, हाँ हो गया। ठीक है,
बी को शेष 20% ने, अच्छा लिखा हुआ भी है, सी को वोट दिया, ए को मिले 30% वोट और बी को मिले 20% वोट, बाद में इनवैलिड घोषित किए। ए को मिले 30%, इसका 30% कितना होता है बताओ बताओ, इसका 30% 45 को 3 से गुणा करा 135, 135 का मतलब 13.5% इनवैलिड हो गया। ठीक है, बचा कितना, 13 निकालो पहले, 32 फिर ये कितना हो गया 31.5%। आगे देखो, बी के 20%, बी का 20% का मतलब 7% वोट इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे 28%। आगे देखो, जबकि सी को मिले सभी वोट वैलिड थे, यदि ए को बी से इतने वोट ज़्यादा मिले, ए को बी से, ये कितना परसेंट डिफरेंस कितना है 28, 2 और 3, 3.5% की वैल्यू है। 3.5% की वैल्यू कितनी है यहाँ से 882। तो सी को कितने वैलिड वोट मिले, 20% की वैल्यू निकालनी है, ये अपने को पता है, ये 3.5 की वैल्यू है, हमें 20 की चाहिए। बस हो गया, आसान है। पहले आप 7 से काट दो, पहले ये जीरो उड़ा दो, ये जीरो उड़ा दिया। अब यहाँ ये काम करो, आप पहले इसको 5 से उड़ाओ, 7 बार, 5 से उड़ाए कितने बार 40 बार। अब 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिके 42, 126 गुणा 4, 126 गुणा 4, 126 गुणा 4। अब हमें पता है कि चलो ये काम करो, इसको गुणा ही कर दो, 6 चौके 24, कट गया कट गया कट गया। बस पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलो, बस थोड़े से और सवाल है, 1 या 2 सवाल और बचे हैं। बहुत अच्छे जितने भी सवाल है मैं सारे लेके आया हूँ। अब देखो, PRS के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए वोटों में से 1/10 वोट अवैध, मतलब वही 10%, टोटल 100 थे, 10% चले गए भाड़ में, इनवैलिड हो गए। ठीक है, आगे चलो, आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट कुल डाले गए वोटों के आधे हैं। अच्छा, PRS बट आर और एस डाले गए उनका 50% है, ये बोलना चाह रहा। आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट कुल डाले गए वोटों का आधे हैं और उन्हें बराबर वोट मिलते हैं, 25% इसको 25% इसको। आगे देखो, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट और अवैध वोटों में से आधे वोट अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। एक मिनट, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्या दिया है। ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस के आधे कितने हो गए 12.5%, ठीक है, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स 5%, वो यहाँ से आगे 5% वोट आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। तो आर के फेवर में कितने आ गए 30 42%। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाई आर ड्यू टू द फॉल्ट 42.5। ये क्या आंसर हुआ, अरे यार बहुत आसान सवाल डाल दिया मैंने, ये डालना नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हलवा सवाल भी डल जाता है। हलवा तो नहीं था, ठीक था। हरि और कमल ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें इतने वोट पड़े, कोई भी वोट इनवैलिड है कमल और हरि को। ये आप खुद से करोगे, मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए। ये आपका क्लास, मतलब ये आपको कमेंट्स में आंसर ज़रूर देना है। मैंने बहुत अच्छे से टाइप कवर कराने की कोशिश की है। अगर आप इन सवालों के कमेंट में आंसर करोगे तो मेरे को पता लगेगा कि भाई देख रहे हैं लोग, मेरे को और अच्छे से और अच्छे तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल भी आप खुद से करोगे, ये तो मैंने करवा ही दिया। ये सवाल तो रिपीटेड सवाल है। आगे देखो, ये सवाल भी बहुत आसान सवाल है, ये भी आपको कमेंट में आंसर करना है। मैंने सारे टाइप कवर करवा दिए हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है और मेरे को बताना है कि हम कर रहे हैं सर। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत वेटेज वाली टाइप है। जब भी इनका ये अपने परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, ये टाइप हमेशा एसएससी पूछती रही है, फेवरेट टाइप है उनकी। तो अपन शुरू करते हैं। एकदम इजी सवाल होंगे शुरू में 2-4, उसके बाद अपन धीरे धीरे, जैसे अपन ने इलेक्शंस में लेवल बढ़ाया वैसे इनमें भी अपन लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ताकि आपका बेसिक एक बार क्लियर होए, उसके बाद अपन आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% और 10% GPF और 15% बैंक खाते में, और बची हुई राशि EMI में। ये EMI तो कितना परसेंट हो गया 40 और 50, 50 और 30 80, 80% उसके खर्च हो गए। बचे हुए 20% EMI में जाते हैं। तो बताओ उसकी EMI कितनी है। अपने को बताइए 100% की वैल्यू कितनी है, 80,000 है। तो 80,000 में अपने को 20% की वैल्यू निकालनी, 1/5 16,000। देखो क्या किया, 80,000 अपने टोटल है, ये 100% की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए 20% की, निकाल दो कितना 8 दूनी 16, बस बात खत्म। आगे चलो, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन
उसने अपना निर्णय बदल लिया और 3600 रुपये की राशि दान करी, जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 60% के बराबर है। पहले 12% देने की बात हुई, बट उसने क्या सोचा कि मैं 12% नहीं देके जो सोचा है उसका 60% ही देती हूँ। तो इसका 60% का मतलब 3/5, 60% का मतलब 60/100, ये 60/100 ही लिखा हुआ है। ये किसके बराबर है? 3600 के बराबर। बार थी 36, कट गया, कितना आ गया? 500, आगे 2 जीरो और लगा दो 100% के लिए। आगे करो। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घरेलू खर्चों पे, 20% किराए पे और शेष कितना बचा? 20 बचा। शेष का 80% ट्रस्ट को दान करता है। इसका 80% कितना होता है? 8 दूनी 16, 16%, 16 यहाँ आ गया, बचा कितना? 4। तो जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू 20,000 दी है कि 4 की वैल्यू 20,000 है, तो उसकी टोटल वो पूछिए, 5 से काट दो, 50,000 के आगे 2 जीरो लगा दो, 5 लाख। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है और उसने शेष राशि का, अब देखो आपको क्या करना है, जब भी शेष राशि दिख जाए, ये वाला वर्ड दिख जाए, आपको पट से पकड़ लेना है कि मेरे को फ्रैक्शंस की जो फ्रैक्शन में जो बटे हैं उनका एलसीएम लेना है। अब देखो 30% का मतलब 3/10, 15% का मतलब 3/20, भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% क्या होता है? 7/20, 7/20 अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि उसके पास इतने बचे तो उसकी मासिक आय क्या है? अब देखो आपको क्या करना है, आपको टोटल वैल्यू मानी, इनको गुणा कर दो, 10 गुणा 20 गुणा 20। हमारे पास टोटल जो इनकम है वो हमने ये मान ली। ये क्यों मानी? क्योंकि अपने इनको काटापीटी करेंगे तो ये जो बटे में आता है वो कट जाए, अपने पास फ्रैक्शन नहीं बचे, सीधी सीधी एक वैल्यू आ जाए। तो ये कितने हो गए? 4,000 रुपये हो गए अपने पास। इसको लिख दो 4,000, चलो इसको ऐसे छोड़ दो, मैं लिख देता हूँ ये 4,000। अपने पास मासिक आय 4,000 है, ये अपन ने मान ली। अब जो ये बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो इसका 30%, इसका 30% क्या होगा? 1,200 रुपये होगा कि नहीं होगा? होगा। 1,200 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने? 2,800। अब 2,800 का 15%, 15% का मतलब 3/20, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया? 14। 140 को 3 से 420, 420 गया। 2,800 में 420 गया, कितना बचा अपने पास? कितना बचा? 400 गया, 2,400, 2,400 का मतलब 2,380 रुपये बचे। अब आगे बढ़ो। शेष राशि का 15% भोजन पर, अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों पे। तो 35% खर्च कर दिए, बचे कितने? 65%। इसका 65%, 2,380 का 65% क्या होगा? 13/20। ये इसके पास बच गए। 2,380 का 35% तो हमने खर्च कर दिया, यहाँ पे खर्च कर दिया, बचे कितने? ये बचे। ये किसके बराबर है? 1,62435, इसके बराबर है। अब हमें निकालना है कि उसकी मासिक आय क्या है। देखो निकाल दो। कैसे निकालोगे? अब इसको आप गुणा भाग करोगे, लंबा जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले देख लेता हूँ, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कितनी है? 1,62435 इंटू 20 बटा 2,380 गुणा 13। मेरे को 4,000 की वैल्यू निकालनी, ये एक की वैल्यू है तो ये मैंने 4,000 से गुणा कर दिया, ये अपने पास वैल्यू आएगी। अब एक काम करते हैं, पहले डिजिटल सम करने की कोशिश करते हैं। 8 और 3 11, 12 13, 13 का मतलब 4, 3 4 बटे में 4 गुणा 4 है 16 है। 16 का मतलब 1 और 6 कितना होता है? 7, बटे में 7 है। तो अपन क्या करेंगे, डिजिटल सम की मैंने ऑलरेडी क्लास डाल रखी है, अगर आपको नहीं आता है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए है। बहुत आसान बना देती है कैलकुलेशन को, गला काटती है कैलकुलेशन का। देखो कैसे, आप वहाँ से सीख सकते हो, मैंने ऑलरेडी क्लास अपलोड कर रखी है। बटे में 7 है तो अपन क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो नीचे कितना बन गया? 1 बन गया। अब इसका डिजिटल सम कर दो। 6 और 3 9 उड़ा दिया, 5 और 4 9 उड़ा दिया, यहाँ 3 बचा, तो 3 गुणा, यहाँ से 2 आया, गुणा यहाँ से 4 और 4 16, 16 का मतलब 7, ये कितना आया? 6 संते 42। हमारे पास डिजिटल सम 6 आया। तो इस ऑप्शन में 6 वाला अपना आंसर होगा। ये 9 है, नहीं होगा, ये 9 है, नहीं होगा, ये 3 है, ये 6 है। देखा डिजिटल सम काम आया कि नहीं आया? मैंने ऑलरेडी क्लास दिखा रखी है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं अपन, इससे अच्छा अपन डिजिटल सम करते हैं सीधा सीधा। पहले हमेशा ऑप्शन के डिजिटल सम करना चाहिए ताकि अपने को लगा कि इनका सेम तो नहीं आ रहा। आगे करो, ये सवाल देखो। एक व्यक्ति, देखो बहुत अच्छे सवाल उठा के लाया हूँ मैं, ऐसे हलवे सवाल शुरू के 2-3 करवाता हूँ, बाकी जैसे आपका कॉन्सेप्ट सही होता है फिर मैं अपने आप अपना लेवल बढ़ा लेता हूँ। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, वह इसको 3 मतों पर वे करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक। पहले ई सीधा लिख लो, ई टी
पी, ई टी पी और शेष बचत, ये अपनी बचत। अब जैसे जैसे बोले करते जाओ। ई उसकी आय का 50% है, ये हमने 100 मान लिया, ठीक है। ई 50% है, ई है वो 50% है, टी ई का 20% है, टी इसका 20% कितना होगा, 20% का मतलब इसका 20% 10 हो गया। आगे देखो, टी ई का 20% था और पी टी का 15%, इसका 15%, इसका 15% कैसे निकालोगे, 1.5, ठीक है। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, ये तो अपने पास 100 था, बचा हुआ अपना बचत है। बचत कितनी, 50, 60 और 61.5, 61.5 का मतलब हो गया 38.5 इसके पास बचत है। अब इसके पास कितना, 40% की वृद्धि हुई, मतलब 100 का 40% बढ़ी, तो अब इसके पास 40 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। आगे देखो, तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। देखो बड़ी फंसाने वाली लाइन है, ध्यान से देखना। ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ये अगर 50% है, ये 50% है, तो 140 का 50% कितना होता है, बताओ 70। तो इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 70। आपको समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये लाइन बहुत बच्चों को फंसाती है कि प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब ई पे अभी भी अपन 50% खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 50% का मतलब कितना होता है, 140 है, टोटल अमाउंट 140 हो चुकी है, 40 बढ़ के, तो इसका 50% का मतलब कितना होता है, 70। आप समझ गए होंगे, स्मार्ट हो आप, नहीं फंसोगे। लेकिन टी ई का 30% है, टी है वो ई का 30% कितना हुआ, इसका 7 ही 21, ये 21 हो चुका है। 30% का मतलब 21 हो चुका है। देखो 70 का, ये प्रतिशत नहीं निकाल रहे, अपना वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास 21 आ गया। पी टी का 20% हो गया। अब इसका 20% क्या होगा, 4.2 होगा कि नहीं होगा। मैं ये अमाउंट लिख रहा हूँ, ये अमाउंट अपने पास, ये अमाउंट है, मैं अमाउंट लिख रहा हूँ ताकि अपना सवाल आसान बन जाए। अब देखो उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक है। अब देखो टोटल 140 था, ये इनको ऐड कर लो, कितना हुआ, 70 और 20, 90, 91 में 4 जोड़ो 95.5, तो 95.5 तो अपना ये हो गया। टोटल 140 था, तो उधर से आओ, रिवर्स आओ, ये कितना हो गया कि 40 तो वो पीछे का बच गया और 4.5 यहाँ से आ गया, ये अपने पास हो गया। पहले अपने पास 38.5 था, पहले 38.5 थी बचत, बट अब कितने रुपए हो गए, 44.5 हो गए। अब इसको एक बार काटापीटी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कर दी। अब इसको कैसे करें, थोड़ा सा समझते हैं। काटापीटी छोड़ो, इसको सीधा ही कर देते हैं। इसको आप डॉट को यहाँ ले आओ, ये डॉट यहाँ ले आओ, ये डॉट यहाँ ले आओ। 3.85 पहले थे, कितने रुपए बढ़ गए, इसको काउंट ऐसे कर दो, 0.6, ठीक है। ये तो बेटा कुछ बचा क्या, 0.6 ही बढ़ा क्या, 1 मिनट, 38.5 से 3.85 में, हाँ। तो ये देखो कि 0.6 बढ़ गया, किस पे, 3.85 पे, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझो कि 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 0.38, नहीं 10% की वैल्यू, यहाँ से 10% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 10% की वैल्यू यहाँ से, 0.385 आएगी। और यहाँ से 20% की वैल्यू कितनी होगी, वो आपको पता है कि ऊपर चली जाएगी 6 से। तो अपने को पता है कि 10% ऊपर वाला ऑप्शन है और प्लस में है, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो अपने पास यही एक ऑप्शन है। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन को देखते जाओ। मैंने क्या किया, ये अब अपने पास अमाउंट ही है, ये सारी अमाउंट है और परसेंटेज भी है, बट यहाँ पे ये ट्रिक की वाली चीज़ डाली थी इसने कि भाई जो प्रतिशत है वो चेंज नहीं किया। ये भी 50% है, बट यहाँ पे 50% की वैल्यू आपको 70 लेनी थी। बहुत आसान है, आप समझ ही होंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट जितना करना था आपने कर दिया। सेम सवाल मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल है, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं बने तो फिर आप देखो, वह परिवार ई टी और सी पर खर्च करता है, ई पे, टी पे और सी पे खर्च करता है और शेष राशि बचत करता है, फिर सेविंग करता है। अब देख, जैसे जैसे बोलता जाए करते जाओ। आय अपने 100 मान ली, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम 100 है और वो 100% भी मान लो आप। ई आय का 60% है, लिख दो 60। टी ई का 20% है, इसका 20% कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, होगा। और सी टी का 15% है, इसका 15% कितना होता है भाई, ये कितना होता है आप गुणा करो, ये 15%, इसका 15% क्या होता है, 150, 18, 1.8,
होता है कि नहीं होता है? आप खुद से कर सकते हो कि 12 का 15% बटा 100 करोगे तो ये कितना होता है, 180 होता है। तो 1.8 वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ। आगे देखो, जब उसका वेतन 40% बढ़ा, सेम डिटो सवाल है, सेम डिटो सवाल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कितना बचा बचत में, 60, 72, 72 और 73.8। ये 73.8 आ गया। अब 73.8 अपना 73.8 बुक हो गया तो बचा कितना अपने पास, 26.2। 26.2। ये सवाल आप खुद से करोगे और कमेंट में आंसर करोगे। सेम डिटो सवाल है जैसे मैंने ऊपर बताया। यहाँ पे इसने क्या किया, ई के प्रतिशत स्तर को समान रखा है। सेम वही चीज़ है। ये 60% है तो 140 का 60% आप निकालोगे, फिर करोगे। डिटो सवाल है, कमेंट में आंसर करना, मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा और आप क्लास देखते हो कि नहीं देखते। अब सेम डिटो सवाल ये है, देखो अलग अलग एग्जाम में, ये 2023 में पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है और ये वाला सवाल 2019 में पूछा गया। सेम टाइप पे अलग अलग ईयर में ये सवाल पूछा गया है। तो आपका एक बार किया हुआ होगा और आपको पता है कि यहाँ पे है ना बड़ा पागल बनाता है, ई का प्रतिशत उतना ही बनाए रखा। इस बात से ये अपने को हेराफेरी करवाता है, बट अपन हेराफेरी नहीं करेंगे। जब आप इस टाइप का सवाल करे होंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब एग्जाम में पूछेगा तो अपन देखेंगे अरे अच्छा हमारा काटना चाह रहा है, बट अपन नहीं कटवाएंगे। समझ गया आप? बस ये तीनों सवाल आपको बनाने हैं। अब ये सवाल सेम है बट ये मैं आपको करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। दोनों के आप आंसर कमेंट करोगे, ठीक है? ये अपन करते हैं। किसी व्यक्ति की कुल आय में से भोजन, कपड़ा और अन्य पर यह खर्च होता है। फूड, कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लॉथ, अन्य को अदर लिख देते हैं। 5, 4, 5, 3 रेशियो में। यदि उसका व्यय भोजन पर 10% और कपड़े पर 20% बढ़ जाता है, भोजन पे 10%, इसका 10% कितना, 0.4 बढ़ गया तो कितना हो गया, 4.4। और कपड़े पे 20%, इसका 20% क्या होता है, 1 होता है। 1 से बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये हो गया 6। आगे देखो, अन्य वस्तुओं पर 5% कम हो जाता है, इसका 5% कितना होता है, 5% का मतलब 0.15। ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया तो ये कितना हो गया, 2.85। अब देखो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि भोजन, कपड़ा और अन्य वस्तुओं की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखो टोटल अपने पास इनकम कितनी थी, 5 और 4 9, 9 और 3 12, पहले 12 थी कि नहीं थी, थी। अब कितनी होनी चाहिए, 6 और 4 10, 10 और 2 12 और ये इन दोनों को जोड़ दो 0.4, कितना आ गया 5, 8 और 4 12, ये इतना और हो गया। ये अपने पास टोटल हो गया 13.25। अपन ने 12 से कितना बढ़ा दिया, 12 से अपने बढ़ा दिया 1.25। किस पे बढ़ाया, 12 पे बढ़ाया, गुणा 100 कर दो। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो। मेरे को यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, कि 10% की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10% की वैल्यू 1.2। तो मेरे को पता है कि 10% वाला ऑप्शन आना है येलो। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, आपको बस ध्यान देना होता है कि बेस वैल्यू क्या है। यहाँ से 10% की वैल्यू 1.2 है तो 0.05 की क्या होगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। बस आगे चलो। करण अपने वेतन का 20% खाने पे खर्च करता है। बाकी राशि का देखो अपने को क्या करना है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बाकी राशि बोलते फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, आगे देखो। जबकि चरण अपनी वेतन का 30% खाने पर व बकाया राशि 30% किराए पर देने पे खर्च करता है। अगर दोनों का किराया समान है तो करण व चरण के वेतन का अनुपात। अच्छा, ये तो सवाल ही दूसरा है। चलो ठीक है, फिर भी अपन करते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो करण अपने वेतन का 20% फूड पे खर्च करता है। बाकी राशि का 20%, 80 बची। 80 का 20% कितना होता है, 16। तो 16% रेंट पे खर्च करता है। ठीक है। जबकि चरण अपने वेतन का 30% खाने पे ये चरण है, ये अपना करण है। खाने पर बकाया राशि का 30%, कितना बचा 70। 70 का 30% 21 किस पे खर्च करता है, किराया देने में खर्च करता है। अगर दोनों का किराया समान है, ये करण है, ये चरण है, ये रेंट दोनों का बराबर है। तो मैंने बताया था कि 16 के बराबर 21 के है, 21 सी है। तो क्या होता है, ये रिवर्स चेंज हो जाते हैं कि करण बटा सी क्या होता है, 21/16। पूछा ही कुछ नहीं है, करण यही पूछा है बस। ये किसकी, ये इनकम आ गई, इनकी इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। ये सवाल डालना नहीं चाहिए था बट मैंने दे दिया कि एक आधा हलवा भी होना चाहिए साथ में। अब ये देखो,
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च करता है, अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग करता है। यदि उसके पास इतने बचे तो बताओ आय क्या थी। सेम वही डिटो सवाल है जो मैंने ऊपर करवाया था डिजिटल सम से, ठीक है। कुछ कुछ सवाल रिपीट हो गए। देखो ये CHSL का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल था, डिजिटल सम से हुआ था ये। अब ये वाला सवाल देखो, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराए के सामान पर, किराने के सामान पर, और शेष का 40% कपड़ों पर। यदि वह एक महीने में इतने रुपए बचाता है तो वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ये क्या है 30%, 3/10, ये 60%, 3/5, 40%, 2/5, इतना ही है। मान लो अपने पास टोटल अमाउंट कितनी है, ये है, कितनी है 250 रुपये। 250 रुपये का 30% किराए पे, पहले रेंट लिखो, इसका 30% क्या होगा 3/10, 75 रुपये चलेंगे। यहाँ से 75 के जो बचे कितने 175। इसको थोड़ा सा अपन दूसरी जगह लिखते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। 175 बचे। अब देखो शेष का 60%, इसका 60% 3/5, ये कितनी बार गया 3 और 5 35, 105 रुपये। 105 किस पे खर्च हुए, किराने के सामान पे, हुए कि नहीं हुए, हुए। और शेष राशि का 40%। अब देखो 175 में से 105 गया, कितना बचा 105 गया, मतलब 75 बचा, 70 बचा। 70 का कितना 40%, 2/5, कितनी बार गया 14 बार। तो 28 क्या आ गया अपने पास, 28 आ गया कपड़ों पे। 70 में से 28 गया, बचा कितना 42 रुपये खर्च होंगे अपने, नहीं 42 अपने पास क्या हो गया बचत है, 42 की बचत है। अब ये बोल रहा है कि किराने के सामान पे 42 की वैल्यू अपने को दे रखी है 7056, 42 की वैल्यू दे रखी है। पूछी क्या है, किराने के सामान 105। बस अब आपको क्या करना है, काटा पीटी करनी है। ये मेरे को दिख रहा है कि 70 और 56 14 का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा कर दो कि 14 42, 14 70 और 14 56 आ गया। अब 3 से काट दो, इसको काट दो 35। अब 504 को गुणा कर दो 35 से, ठीक है। या फिर ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, सीधा सीधा डिजिटल सम भी कर सकते हो, सीधा सीधा दिख रहा है। ये कितना है 5 और 3 8 और 1 9, इसका 2 है। ये कितना है 6 और 4 10, 18, 18 और 3 21, ये 3 है। 6 और 4 10, ये 9 है। 8 और 1 9, 3 3 6 7 8। अपने को पता है कि डिजिटल सम क्या होगा, दिख रहा है कि 5 से 4 9 गुणा कुछ भी हो, डिजिटल सम 9 आना है, बस आंसर खत्म। बस कुछ करना ही नहीं है, बस आपका ना दिमाग और आपकी ये आंखें खुली होनी चाहिए, बस आपको दिखना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा, आपने कर लिया होगा। अपन करते हैं, देखो 35,000 आय है, 8% बचत करता है हेल्थ पर, लिखते जाओ, हेल्थ पर फूड से 50% अधिक। अगर फूड 2 है तो हेल्थ 3 है। आगे देखो, जबकि भोजन पर वे मनोरंजन का 3 गुना है, ये एंटरटेनमेंट है। अगर इस पे 3 खर्च हो रहा है तो फूड पे, इस पे 1 खर्च हो रहा है तो फूड पे 3 खर्च होगा। बोला गया है ना कि भोजन पे 3 गुना। और हेल्थ पर होने वाला वे शिक्षा का आधा है, तो हेल्थ यहाँ है तो एजुकेशन यहाँ लिख दो। अगर हेल्थ पे 1 हो रहा है तो एजुकेशन पे 2 होगा। दिया कि नहीं दिया, दिया है कि शिक्षा पर होने वाला वे का आधा है। किराए पर वे भोजन फूड स्वास्थ्य और शिक्षा का 1/3 है। अब पहले अपने को इस रेशियो को सेट करना होगा। मैंने रेशियो बताया आपको कि यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 नीचे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है 2, ठीक है। 1 के आगे जो जगह खाली दिख रही है वहाँ 1 लिख दो, 2 के आगे जगह जो खाली दिख रही है वहाँ 2 लिख दो, 3 के आगे जो खाली जगह दिख रही है वहाँ 3 लिख दो, इस 3 के आगे जो खाली है उसके 3 लिख दो और लिख दो। कितना आया 18, 9 गुणा कर दो 6 और 2, ये अपना रेशियो आ गया है। लेकिन ये बोल रहा है इन तीनों का संयुक्त जो खर्च है उसका 1/3 रेंट पे खर्च है कि नहीं है। तो 9 और 3 18, नहीं 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 का 1/3 11, 11 किस पे खर्च हो रहा है, रेंट पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इन सबको ऐड करो, कितना आया 27 से 33, 33 और 2 35, 35 और 11 46। ये जो 46 वैल्यू है ये किसके बराबर है, क्योंकि 8% बचत करता है, मतलब 92% खर्च कर रहा है। ये किसके बराबर है 92% के बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 2%। आई कि नहीं आई, आई। हमसे क्या पूछा है कि शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पे अपन कितना कर रहे हैं 18 कर रहे हैं खर्च।
18 की वैल्यू कितनी होगी 36%। हम 36% खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 36% की वैल्यू निकाल दो। 100% की 3500 है तो 1% की 350। 36 की निकालें, 36 से गुणा कर दो। कैसे करोगे, इसको लिख दो 35 + 1, ये 35 है। तो 35 हमें पता है कि 1250, सॉरी 1250 नहीं, गलत लिख दिया मैंने। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 5 25 और इसको जस्ट एक वाली संख्या से, आगे वाली संख्या से गुणा, 1225। 1225 में 35 जोड़ दो, कितना आया, ये 60 हो गया, ये 2 1 1260, और जो 0 बचा हुआ है वो। आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान था। अगर आप तरीके से करते हो तो बहुत देखो, ये ट्रिक वो ट्रिक, कुछ ट्रिक काम में नहीं आती। बेसिक से करो, बेसिक से सवाल 40 से 45 सेकंड में बन जाता है, कितना ही बड़ा सवाल हो, बस आपको तरीके से करना होता है। आगे चलो, यह वाला सवाल देखो। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष का 4/13 परिवहन पर, 35% फूड पे, बचा कितना 65%। इस 65% का 4/13 5 बार गया 20%। 20% किस पे खर्च कर रहा है, किस पे कर रहा है, ये परसेंटेज वैल्यू निकाली अपन ने, किस पे कर रहा है, ट्रेवलिंग पे। कितना बचा 55, 45% बचा। वह कुछ पैसे सेव खर्च करता है लेकिन हर महीने 6300 रुपये बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20% है। अपने पास कितना बचा हुआ है 45% अभी। अब क्या कर रहा है, वो और पैसे खर्च कर रहा है। यहाँ बोला गया कि वह कुछ पैसे खर्च करता है, ये खर्च करने के बाद उसके पास 20% रुपये बचते हैं। ये जो बचा हुआ है इसका खर्च करने के बाद, इस खर्च राशि का ये जो 45% है इसमें कुछ खर्च करता है और इसका 20% बचाता है। 20% का मतलब 1/5 किसके बराबर दिया हुआ है, 6300 रुपये। मैं फिर से बताऊं कि ये इतना खर्च कर दिया 55%। अब जो राशि बची, जो 45% बचा, इसमें भी वो कुछ खर्च करता है और इसमें से सिर्फ 20% बचा पाता है। तो इसका 20% 1/5, इसकी वैल्यू निकालो। ये कट गया 9 बार, 9 से कट गया 7 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 700। पूछा क्या है, मासिक आय। 100% की वैल्यू ये लो। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा और सिलेक्शन से बाहर करेगा। कैसे, देखो, राउंड 1 में इस सवाल को स्किप करना होता है, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इसमें भर के कैलकुलेशन है, आपको स्किप करना है। और राउंड 1 में जो PYQ की टाइप्स है, जिन पे आपकी कमांड है, जो 30-30 सेकंड में आप बना सकते हो, वो सारे सवाल करने के बाद राउंड 2 में फिर आप थोड़े मॉडरेट सवाल करोगे जिनमें टाइम लग रहा है। और उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो बहुत बढ़िया है। राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में, इनमें जो बच्चा इस सवाल को करेगा वो फ़ायदे में रहेगा। बट राउंड 1 में वो करेगा, उसको दिख गया कि 3 मिनट चले गए या फिर 2 मिनट 2.5 मिनट चले गए, तो उसको लगेगा कि मैंने टाइम ज़्यादा स्पेंड कर दिया। जैसे ही उसको दिखा कि टाइम निकल चुका है तो उसके मन में क्या होगा, घबराहट शुरू होगी, उसके मन में डर आ जाएगा कि मेरा तो टाइम निकल गया इस सवाल में। तो ऐसे सवाल को हमेशा पहले पढ़ो, रीड करो, आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेटिव है तो आपको क्या करना है, स्किप करना है। तो स्किपिंग स्किल आपकी प्रैक्टिस के दौरान होनी चाहिए कि ये सवाल तो लंबा है, इसको बाद में करूँगी या बाद में करूँगा। तो ये सवाल मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है वो आपको करनी है बहुत अच्छे से। बाकी कोई समझाने वाली चीज़ होगी तो मैं समझा देता, बट इसमें कुछ है नहीं ऐसा। बट ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है क्योंकि PYQ सवाल है अपना। तो जो अच्छे अच्छे सवाल है सारे मैं लेके आया हूँ। अब ये वाले देखो, ये थोड़ी सी टाइप चेंज हुई है, इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे परसेंटेज वैल्यू को आपको चेंज करना है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। मोनिका की आय 100 मान ली, इसमें से 72 खर्च करती है, कितना 72, ये एक्सपेंडिचर है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, रुको, अगर ये एक्सपेंडिचर है तो सेविंग क्या होगी 28। 20% की वृद्धि होती है मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए। उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, 28 का 15%। 28 का 15% कैसे निकालोगे, 28 10 गुणा 5, इसको गुणा करो, 280 प्लस 28 पंजे 140, इसका आधा कितना आया 420। तो 28 का 15% कितना निकल के आया 4.2, यही तो निकल के आया। तो 4.2 रुपये बढ़े, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20 रुपये बढ़े, उनमें से 4.2 तो अपने बचत में चले गए, बचे कितने 15.8, वो किस में चले गए एक्सपेंडिचर में। तो 15.8 रुपये किस पे चले गए एक्सपेंडिचर में। इसका बेस वैल्यू क्या है 72, निकाल दो। बहुत आसान है ये सवाल, तो आप आराम से कर ही लोगे। अब आपको दिख रहा है इसको कैसे करोगे, देखो सीधा सीधा करते हैं। यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी है 7.2, 10%, फिर 7.2 10% कितना हुआ
14.4, 20%। अभी भी अपने पास बचा हुआ है कितना, 1.4 बचा हुआ है ना। तो यहाँ से अपने को बताया कि 1% की वैल्यू बेहतर है कि नहीं, तो ऐड कर दो, 1% और ऐड कर दो, पॉइंट बेहतर। अब अपने को पता है कि फिर एक और ऐड होगा, बट एक से थोड़ा कम है क्योंकि बेहतर हो गया, तो कितना बचा 7, इसमें से बेहतर निकल गया तो कितना बचा अपने पास, यहाँ से कितना बचेगा 70, 70, 68.68 और चाहिए, एक से थोड़ा सा कम, मतलब 22 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ये रहा। आगे चलो, राधा की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है। देखो खर्च मान लो 100 है तो बचत क्या है 28%, टोटल इनकम 128 मान लो। आगे देखो, उसकी आय में 5% की कमी हुई, 5% की कमी कर दो, कितनी कमी हुई कर दो, देखो करनी तो पड़ेगी। 5% की कमी, 5/100 कर दो, इसको काट दो, 8 पंजे 40, 14 और 6। तो अपने को पता है कि 6.4 रुपये कम हो गए, 6.4 रुपये कम हो गए। और उसके व्यय में 2% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 2 रुपये बढ़ गए, 100 पे 2 बढ़ गए, दिख रहा है अपने को, ये बढ़ गए। तो उसकी बचत में कितनी कमी होगी, अपने को पता है कि ओवरऑल करके 6.4 रुपये कम हुए हैं और 2 रुपये यहाँ पे बढ़ गए, तो इस बेचारे के पास कितने की कमी पड़ेगी, क्योंकि 6.4 तो ये कम पड़ेंगे और 2 ये बढ़ गए, तो इसके पास 8.4 की कमी पड़ेगी, बेचारे के पास पड़ेगी ना, क्योंकि जो इनकम है वो भी कम हो गई 6.4 रुपये से, और 2 रुपये इधर एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो इसके पास 8.4 की कमी पड़ेगी। इन दोनों का एडिशन किया तो 8.4 किस पे 28 पे। तो परसेंटेज पूछा है तो 28 कम 28, 28 दूना 56, 28 थी 84, 30%। आगे चलो, रमेश अपनी मासिक वेतन में से इतने बचाता है, 26 सही 2/3, यही तो हुआ, तो 20% लिख दिया, प्लस 6 सही 2/3% लिख दिया। मेरे को पता है ये 1/15 की वैल्यू है, बस आपको याद होनी चाहिए ये 1/5 है। देखो फ्रैक्शंस तो आपको आनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक ऐसे रटे हुए होने चाहिए अच्छे से। एलसीएम मैंने 15 लिया, यहाँ 3 और 1 4, तो 4/15। अगर टोटल इनकम उसकी 15 है तो बचाता कितना है 4, ये मेरी सेविंग है। एक्सपेंडिचर कितना है 11। आगे पढ़ते जाओ, खर्च 20% बढ़ाने पे इसका 20% क्या होगा 2.2, ये इसने बढ़ा दिया, प्रति माह इतना बचत करता है। अगर 2.2 बढ़ा दिया इधर, तो इधर कितने की कमी होगी 2.2 की, क्योंकि इनकम तो कांस्टेंट है, तो ये कमी होगी। अब इसके पास कितना बचा 1.8, तो 1.8 किसके बराबर दिया हुआ है 14080। पूछा क्या है हिज मंथली सैलरी, अपने को 15 की वैल्यू निकालनी है, ये 1.8 की वैल्यू है, हमें 15 की निकालनी है। इस 0 को हटा दो, ये लो। अब ये 18 है, एक काम करते पहले 3 से काटते हैं, ये 6 बार, ये 5 बार। अब इधर से इधर काट दो, 6 बार गया 48 का मतलब 8 बार और 0, 68 को 5 से गुणा करना है, 8 पंजे 40 और 34,000। देखो ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये छोटे सवाल है, 20 से 25 सेकंड में होने चाहिए, और इनको किस पैटर्न में करना चाहिए, एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि जल्दी हो जाए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 100 थी टोटल, 80 खर्च करता है, एक्सपेंडिचर 80 है, 20 बचा लेता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, 12 रुपये बढ़े, 12 रुपये इधर बढ़े तो इधर भी 12 बढ़ेंगे दोनों को मिला के, और बचत में 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब 2 रुपये कम, तो यहाँ पे 18 बचे, 2 मतलब 18 ही रुपये बचाएगा, तो 2 रुपये की यहाँ कमी हो गई। तो इधर खर्च कितना करेगा कि 12 रुपये तो एक्स्ट्रा ये आ गए, 2 रुपये ये आ जाएंगे क्योंकि ये कमी हो गई, तो इसके पास 14 रुपये ज़्यादा खर्च करेगा, 14 रुपये ज़्यादा खर्च करेगा किस पे 80 पे। क्या पूछा है वर्दी पूछिए, सीधा निकाल दो, ये 5 बार कट गया, ये 4 बार गया, 70 14.70/4 निकाल दो, क्या आएगा 1 बार गया, 3 0 7 बार गया, बस ऑप्शन देखो। आगे चलो, मुझे पता है बोर हो रहे हो, बहुत लंबी क्लास है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपकी जो कैलकुलेशन स्किल है वो यहीं से आएगी, कैसे अपन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, कैसे अपन परसेंटेज की वृद्धि और कमी करते हैं। देखो एक की आय इतने रुपए प्रति माह है, वह अपनी आय का 20% बचाता है, लिख दो 180 खर्च करता है, बचाता 20 है। जैसे जैसे बोले करते जाओ, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई तो 25 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले, और एक्सपेंडिचर में 30% की वृद्धि, इसका 30% कितना हुआ
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 24 रुपये बढ़ गए। टोटल 25 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा है, तो 24 तो यहाँ चले गए, तो 1 रुपये यहाँ चला जाएगा। तो 1/20 क्या होता है, रुको पूछा क्या है, और वह में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि हुई। अच्छा, मासिक वृद्धि कितनी हुई, अपने को पता है कि 1 रुपया कि 1 की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, टोटल 100 यह है, हमारे पास 1 एक्स्ट्रा आया, समझ गए होंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान है ये, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, आंखों में चमकना चाहिए, 87.5% क्या होता है, 7/8। ये याद है क्यों, क्योंकि ये 100 में से 12.5 कम है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो ये जस्ट 1 कम है, मतलब 7/8 की वैल्यू है। ये 1/9 की वैल्यू है, ये 1/7 की वैल्यु है। तो आपको क्या करना है, आ ऐसी मानिए कि इनसे कट जाए, तो आ एक काम करो, आप इनका मल्टीपल मान लो कि मेरी जो इनकम है, 1 मिनट रुको, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। तो अपन ने क्या माना, इनकम क्या हो गई अपनी, इनका मल्टीपल 8 गुणा 9 गुणा 7, ये मेरी इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर क्या है इसका, 7/8, तो क्या करोगे, 8 से 8 कटेगा, 9 गुणा 7 गुणा 7, ये एक्सपेंडिचर। इनकम क्या बचेगी, इनकम 1/8 बचेगी, मतलब सेविंग 1/8 बचेगी अपनी सेविंग। तो सेविंग क्या होगी, 9 गुणा 7, ये अपनी 63 सेविंग आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर उसके वे में 1/7 की वृद्धि होती है, यहाँ से देखो 1/7 की वृद्धि होती है, और इनकम में 1/9 की वृद्धि होती है, तो यहाँ से 1/9 की वृद्धि का मतलब, इसको 1/9 से गुणा करोगे तो 56 रुपये बढ़े, और उसके एक्सपेंडिचर में 1/7 की वृद्धि, 1/7 का मतलब 63 रुपये बढ़ गए। इनकम है वो 56 रुपये बढ़ी है, बट जो एक्सपेंडिचर है वो 63 रुपये बढ़े, तो इसके पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए, सेविंग से। कितने आए, 4 और 3 7, 7 रुपये सेविंग में कम बचे, 7 रुपये सेविंग के एक्सपेंडिचर में चले गए, तो अपनी सेविंग कितनी हुई, 56 रुपये, टोटल 56 रुपये। ये 56 रुपये किस पे है, टोटल अपनी इनकम कितनी है, अब वो बताओ कि 8 गुणा 9 गुणा 7, ये अपने पास पहले थी इनकम, अब कितनी हो गई, 1/9 बढ़ गई, मतलब अब हो गई 10/9, तो अपने पास टोटल हो गई 56, मतलब 560। तो 560 का 560 का कितना है, 10%। बस आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें सिर्फ ये वाली चीज़ समझाने वाली थी, बाकी आसान था। ये सवाल आप खुद से करोगे और कमेंट में आंसर करना। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बड़ी क्लास हो गई है और बहुत प्यारी रही है, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो और बाकी लोगों को शेयर करो, ताकि मैं और बहुत अच्छे से आपके लिए कंटेंट बना सकूं और जल्दी क्लासें ला सकूं। धन्यवाद, एंड तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।